हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेक्टर 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, स्टेनोग्राफर हो गया, ओके, क्लर्क है, ड्राइवर है और फायरमैन है। तो उसमें जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसी पे आधारित जो क्वेश्चन है हम टेस्ट सीरीज नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 4 तक क्या है, टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 4 तक क्या है, अपलोड कर दिया गया है। तो उसमें रिव्यू अच्छा मिला है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इंग्लिश पढ़ने में अब अच्छा लगता होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मतलब इंग्लिश मतलब और कैसे पढ़ना आप चाहते हैं। ओके, चलिए, तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन। जब आप पेपर दीजिएगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होगा। सीबीटी मोड एग्जाम होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ओके, तो चलिए, तो उसमें से जो 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आपको क्या क्या चीज आएगा, इंग्लिश आएगा। और 20 क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे आपको आएगा जीके जीएस से। तो क्या है, इंग्लिश और जीके जीएस का रेगुलर क्लास आते रह रहा है, मैथ और रीजनिंग का भी क्लास अब रेगुलर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो मतलब कितना 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपको जीके जीएस और इंग्लिश आपको मतलब क्या दे के ही जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दो कि देखिए, आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जब भी आपको जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद क्या होता है कि आप वीडियो को देखिए। ये नहीं कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसा नहीं है। रेगुलर देखते जाइए, कॉपी में पेन डाउन करते जाइए। ओके, उसके बाद आपको बता दें, देखिए, जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर 20 से 30% क्वेश्चन आपको जीके जीएस में करंट अफेयर का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में। तो करंट अफेयर का भी हम लाएंगे, ओके, क्लास लाएंगे करंट अफेयर का में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और आपको बता दें, यदि आपको ई बुक लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 7564864459। शशि कुमार के नाम से ऐड कर लीजिएगा और ई बुक प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, ओके, देखिए, इंग्लिश आप क्लास देख लीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद आपको देखिएगा किस तरह इंग्लिश पढ़ा जाए। आप लोग भी जब ई बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, देखिए, प्रीपोजिशन। तो बोलिएगा सर प्रीपोजिशन क्या होता है, तो उसके बाद ना आंसर पे आते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन होता है ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो। क्या, देखिए, पहले से हो गया, पहले से हो गया, टाइम हो गया और डायरेक्शन हो गया, एटीसी। ओके, तो बोलिए सर इसका एग्जांपल बताइए, थोड़ा सा प्रीपोजिशन का एग्जांपल बताइए। तो देखिए, इन है ना, फॉर है, उसके बाद टू है, उसके बाद बहुत सारा है। क्या क्या चीज़ का एग्जांपल है, प्रीपोजिशन का एग्जांपल है। तो आपका डेफिनेशन बता दिए, डेफिनेशन क्या था प्रीपोजिशन का, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो पैलेस प्लेस टाइम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं, इतना आपको बता दिए ना। चलिए क्वेश्चन देखिए, द कार्ट वाज ड्रिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स। तो इसमें क्या होगा, देखिए ड्रिवेन, देखिए ड्रिवेन के साथ जो प्रीपोजिशन होता है बाई का यूज होता है, याद रखिएगा। जो ड्रिवेन के साथ जो प्रीपोजिशन होगा बाई का यूज होगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आप देखिए इसका, देखिए इंग्लिश जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे कोई भी एक्टिव से पैसिव बनाइए, तो थोड़ा सा हिंदी भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी में क्या बोला जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इससे क्या है कि आप लोग मतलब कितना स्टूडेंट कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि जब सर थोड़ा इंग्लिश मेरा कमजोर है, यदि हम 3 सब्जेक्ट में स्कोर कर ले तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या है कि चारों सब्जेक्ट को आप मतलब जिस तरह हो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, चारों सब्जेक्ट पढ़िएगा। कौन कौन, जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। यदि एक सब्जेक्ट यदि आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया तो फिर तो आप पीछे हो जाइएगा। तो इसलिए चारों सब्जेक्ट को पढ़िए। और देखिए किस तरह हम अभी आपको सॉल्व करवाते हैं तो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, द कार्ट वाज ड्रिवन विथ ब्लॉक्स। तो क्या हो जाएगा, गाड़ी को बैलों से चलाया जाता था। क्या है, इसका हिंदी में हो जाएगा,
और यदि ऑफ का यूज कीजिएगा, बीच फिल इन द ब्लैंक्स में ऑफ का यूज कीजिएगा, जिसका हिंदी हो जाएगा गाड़ी को बैलों से क्या खदेड़ दिया गया। तो ये तो क्वेश्चन दोनों गलत हो जाएगा, है ना, ये दोनों गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए द कार्ट वाज ड्रिवन टू ब्लॉक्स, मतलब क्या ब्लॉक्स, तो हो जाएगा क्या गाड़ी को बैलों पर चढ़ाया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बाई का यूज कीजिएगा तो द कार्ट वाज ड्रिवन बाई ब्लॉक्स, तो क्या गाड़ी बैलों द्वारा चलाई जाती थी, क्या गाड़ी बैलों द्वारा चलाई जाती थी, तो ये उपयोग मतलब यूज हो जाएगा। और प्रीपोजिशन में देखिए ड्रिवन के साथ आपको क्या बाई का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो गया। ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप यदि एसएससी का भी पेपर देते होंगे, सीडीएस का कोई भी पेपर दिए होंगे, तो क्वेश्चन आते रहता है, एरर का क्वेश्चन आता है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन देखें, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस ए बी सी हैज एन एरर। ठीक है, मतलब ए बी सी डी दिया हुआ है, इसमें से यदि कोई एरर है तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको मतलब क्या करना है, सही करना है। उसके बाद देखिए इफ देयर इज नो एरर, यदि इसमें से कोई भी एरर नहीं है तो ऑप्शन डी को आप आंसर दे सकते हैं। ओके, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंक्रीज एवरी ईयर, नो एरर। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप याद रख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ, है ना, द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के बाद क्या होता है, आप लोग ग्रामर पढ़े होते जानते हैं ना, द नंबर ऑफ के बाद प्लुरल वर्ड आता है, तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल है, तो ये तो सही है ना। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंक्रीज एवरी ईयर, देखिए यहाँ तो प्लुरल आ गया और वर्ब यहाँ है ना, इंक्रीज जो है, इंक्रीज जो है मतलब क्या है, वर्ब नहीं बोलिए, इंक्रीज जो है, तो यहाँ पे V1 का यूज है। देखिए V1 का यूज है, तो यहाँ V1 का यूज नहीं होगा, यहाँ पे V5 का यूज होगा। क्या का यूज होगा, V5 का यूज होगा। देखिए यहाँ पे इंक्रीज में V5 का यूज होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीजेज। ओके, इंक्रीजेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ हो जाएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंक्रीजेज एवरी ईयर। ओके, तो इसका हिंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा इसका। एक बार हिंदी भी बता देते तो आपको समझ आ जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की संख्या हर साल क्या करती है, इंक्रीज करती है, मतलब बढ़ती है। ओके, स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की संख्या हर साल बढ़ती है। ओके, तो देखिए आपको तो हम अभी बता ही दिए ना, द नंबर ऑफ के बाद आने वाले नाउन हमेशा प्लुरल होते, तो वो स्टूडेंट नाउन था ना, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो प्लुरल हो जाएगा। और वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाता है। ओके, तो इसीलिए जो इंक्रीज है वर्ब वो इंक्रीजेज हो गया, इंक्रीजेज हो गया, मतलब V5 का यूज हो गया। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो नाउन है स्टूडेंट जो था ना, स्टूडेंट्स, वो नाउन था, क्या था, देखिए नाउन है, तो यहाँ पे ये प्लुरल है। ओके, प्लुरल है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C D ऑप्शन दिया हुआ है, और फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको क्या करना है, चूज करना है। देखिए सतीश बाज फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ओके, तो यदि क्या भरिएगा, मतलब ऑप्शन में क्या आएगा, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा हिंदी आपको जानना जरूरी है। इसका हिंदी मतलब आपको करना है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा भी मतलब क्या है कि डाउट हो रहा है, तो कोई भी आप इंग्लिश ग्रामर का बुक रखे होंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, देखिए सतीश वाज, यदि गिवन ऑप्शन ए डालिएगा, सतीश वाज गिवन विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ओके, तो क्या है, सतीश में जो संगीत की स्वाभाविक प्रतिमा थी। ओके, स्वाभाविक जो प्रतिभा थी, क्या स्वाभाविक प्रतिभा थी। ओके, उसके बाद देखिए यदि फाउंड डालिएगा, यदि फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन बी आएगा, फाउंड आएगा, तो क्या होगा, सतीश वाज फाउंड विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, मतलब क्या, सतीश में संगीत की नैसर्गिक प्रतिभा पाई गई। ओके, फाउंड मतलब क्या, पाया गया, तो वो हो पाई गई हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में, यदि ऑप्शन सी आएगा, सतीश वाज इंडोएड विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, मतलब क्या, मतलब हो गया जो सतीश में संगीत की
नैसर्गिक प्रतिभा थी। क्या? सतीश में संगीत की नैसर्गिक प्रतिभा थी। मतलब क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, सतीश वाज इंडोवेड विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी, यदि इंटरेस्टेड आ जाता, इंटरेस्टेड आएगा ना, इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है? सौंपी गई थी, तो ऐसे नहीं होता है। क्या? यदि आपके पास कोई टैलेंट है तो कोई किसी के द्वारा सौंपी जाती है? ऐसा नहीं ना है, क्योंकि आप में वो टैलेंट है। यदि आप म्यूजिशियन हो या स्टूडेंट लाइफ हो, कोई भी हो, तो क्या होता है कि आपके पास वो टैलेंट आपके पास रहता है। ओके, यदि कोई देखिए बढ़ईगिरी करता है, उसके पास अलग, हलवाई गिरी है, उसके पास अलग टैलेंट है। तो सबके पास एक टैलेंट होता है, अपने अंदर टैलेंट होता है। ये तो नहीं ना होता है कि नहीं पूर्वज के द्वारा आपको टैलेंट दिया जाता है, ऐसे ऐसे होता है कि नहीं। मतलब क्या, जैसे मैं आपके पापा कोई काम करते हैं तो आप भी ऐसा कीजिए, वो काम करेंगे, ऐसा नहीं ना होता। तो या आपके भाई जो काम करते होंगे आप नहीं करते होंगे। तो टैलेंट सौंपी नहीं जाती है। क्या है कि टैलेंट आपके पास होती है, खुद का टैलेंट होता है। तो इसीलिए ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। सतीश वाज इंडोएड विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, मतलब इसका हिंदी, हिंदी तो आपको बता दिए थे ना, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो ऑप्शन सी बता दिए। 64 देखिए, 64 का आंसर देखिए। देखिए, चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, देखिए गिवन वर्ड दिया हुआ है और इसका मीनिंग बता रहा है, जो क्या है, CIT साइट है। तो इसका हिंदी क्या होता है? उसका हिंदी होता है उद्धरण करना। क्या? उद्धरण करना, या अदालत में तलब करना भी होता है इसका हिंदी। तो साइट का क्या होता है हिंदी? उद्धरण करना। देखिए, उद्धरण करना। ओके, तो साइट का हो जाएगा उद्धरण करना। ओके, तो इसका जो मीनिंग, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो उसमें जो इसका मीनिंग है वो आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन ए में क्या है? इलुस्ट्रेट। इलुस्ट्रेट मतलब क्या होता है? उदाहरण देकर स्पष्ट करना। ओके, इतना समझ गए ना। इलुस्ट्रेट का हिंदी क्या होता है? उदाहरण देकर स्पष्ट करना। जब आप 7th 8th में पढ़ रहे होंगे तो एग्जाम में, मतलब जब आप 7th 8th का जब साइंस पढ़ते होंगे, चाहे सोशल साइंस पढ़ते होंगे, तो उनमें क्या होता है, उनमें मतलब इसी तरह क्वेश्चन मतलब लिखा रहता है, उसमें रहता है ना। तो इलस्ट्रेट मतलब क्या होता है? उदाहरण देकर स्पष्ट करना। ओके, रिवील। रिवील मतलब क्या होता है? रिवील मतलब होता है क्या? प्रकट करना। क्या? रिवील मतलब होता है प्रकट करना। और रिकलेक्ट, रिकलेक्ट मतलब तो आप जानते हैं क्या? रिकलेक्ट मतलब होता है स्मरण करना। क्या? रिकलेक्ट नहीं कहते हैं कि जो एग्जाम में जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है। याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको डाउट क्लियर होगा। और आपको क्या होगा, जब एग्जाम में बैठते हैं तो कोई क्वेश्चन आता है तो देखते हैं पढ़े हुए क्वेश्चन भी कितना से गलत हो जाता है। तो लोग कहते हैं रिकलेक्ट करते हैं। रिकलेक्ट मतलब होता है स्मरण करना। ओके, और क्वेट, क्वेट मतलब होता है क्या? क्वेट मतलब होता है क्या? उद्धरण। क्या होता है? देखिए लीजिए, देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा उद्धरण। ओके, तो साइट मतलब भी आपको उदाहरण बताए थे, क्वेट मतलब भी आपको उदाहरण बताया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इतना समझ गए ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 64 का आपको बता दिए। देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए, इलुस्ट्रेट मतलब टू एक्सप्लेन बाय एग्जाम्पल्स या पिक्चर्स ईटीसी, उदाहरणों, चित्रों आदि के मदद से समझाना। ओके, होता है ना कोई भी मतलब आप लैब में जाते हैं तो देखते हैं ना, वहाँ फिगर भी होता है, उसके बाद लैब में आप कोई चीज़ का टेस्ट करते हैं, तो इसी तरह है इलुस्ट्रेट। क्या? उदाहरण और चित्रों आदि के द्वारा समझाना। और रिवील मतलब आपको बता दी ना, प्रदर्शित करना। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ओके फ्रेंड्स, देखिए, चूज दी वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, फिर आपको जो वर्ड दिया हुआ है ना, क्या है? बिसाइज। बिसाइज का जो अर्थ दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है, उसका जो मीनिंग उसी के अनुसार, जो सिनोनिज्म बोलिए, ओके, मतलब समानार्थी शब्द, तो उसी के अनुसार आपको बताना है। तो बिसाइज का जो हिंदी होगा क्या होगा? घेरा डालना। क्या होता है? घेरा डालना, या मुंह, क्या है, मुहासिरा करना। तो बिसाइज है, मतलब हिंदी हो जाएगा क्या? घेरा डालना। ओके फ्रेंड्स, घेरा डालना होता है।
घेरा डालना होता है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, एक्वायर। एक्वायर मतलब होता है अर्जित करना। क्या होता है फ्रेंड्स? एक्वायर मतलब होता है अर्जित करना। और अटैक, अटैक मतलब क्या होता है आप जानते हैं? अटैक मतलब होता है हमला। ओके। और सीज, सीज मतलब होता है कोई चीज को जब्त कर लेता है ना, जब्त। सीज मतलब जब्त हो जाता है। और सराउंड मतलब होता है चारों ओर या घेरा डालना। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर तो आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि बिसेज जो है उसका सिनोनिज्म जो होगा सराउंड होगा, मतलब कीजिए घेरा डालना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए 65 का आपको बता दिए है ना, 65 का आपको बता दिए। और सीज मतलब क्या होता है? जब्त करना या मजबूती से पकड़ना, इतना समझ गए। और अटैक मतलब, अटैक मतलब तो आपको बता दें हमला बोलिए या आक्रमण करना बोलिए। ओके। और एक्वायर मतलब होता है क्या? प्राप्त करना। ओके, तो चलिए, या अर्जित करना। चलिए 66 का देखिए, आज का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखिए ऑप्शन आपको, ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। और ए देखिए बोल्ड शब्द ये है ना, इन क्या है? इंसिस्टेड ऑन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है? इंसिस्टेड ऑन लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए इसमें से आपको जो इंसिस्टेड ऑन की जगह पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से यदि आपको कोई भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है तो वो लिखिए। यदि आपको लग रहा है कि इंसिस्टेड ऑन जो यूज हुआ है इस सेंटेंस में वो सही है, तो आप ऑप्शन नंबर डी मतलब नो इम्प्रूवमेंट भी क्या कर सकते हैं? ऑप्शन आंसर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पहले आप समझ जाइए क्या है। ही इंसिस्टेड ऑन ही वाज इनोसेंट। ओके, 66 में था ही इंसिस्टेड ऑन ही वाज इनोसेंट, मतलब उसने जोर देकर कहा कि वह निर्दोष है। देखिए ऐसा नहीं होता है, ऑन का उपयोग नहीं होगा। देखिए ऑन की जगह पे ना आप दैट का यूज कीजिए। देखिए ही इंसिस्टेड दैट ही वाज इनोसेंट, क्या? ही इंसिस्टेड दैट ही वाज इनोसेंट, मतलब क्या हो जाएगा? उसने जोर जोर देकर कहा कि वह निर्दोष है। तो इतना तो समझ गए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इंसिस्टेड ऑन दैट, देखिए ऑन और दैट का यूज साथ में नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। और इंसिस्टेड, इंसिस्ट का यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ही इंसिस्टेड दैट ही वाज इनोसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इट वॉज इंडीड ए शॉक फॉर हर, बट क्या है? बट सी हैड लेटर रिकवर्ड फ्रॉम इट। ओके, तो आप देखिए समझ आइए, हैड के बाद लेटर का यूज नहीं होता है, हैड के बाद बीन का यूज होता है, आप तो जानते ही है। तो ऑप्शन बी ही सही होगा। देखिए इट वॉज इंडीड ए शॉक फॉर हर, बट सी हैड बीन रिकवर्ड फ्रॉम इट, मतलब क्या? इसका कहने का मतलब ये हुआ, हिंदी हो इसका ये हो गया आंसर। आंसर का हिंदी से पहले पहले आप क्वेश्चन का हिंदी देख लीजिए। देखिए क्या था, उसके बाद आप समझ आइएगा। इट वाज इंडीड ए शॉक फॉर हर, बट सी हैड लेटर रिकवर्ड फ्रॉम इट, मतलब था यह वास्तव में उसके लिए एक क्या था? सदमा था। यह वास्तव में उसके लिए एक सदमा था, लेकिन बाद में वह क्या इससे उबर गया। देखिए लेकिन और बाद में यूज साथ में नहीं ना होता है, तो इसलिए ये जो लेटर है वो गलत हो गया था। यदि बिन का यूज कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए यदि बिन का यूज कीजिए ना, ऑप्शन बी का, देखिए इट वाज इंडीड ए शॉक फॉर हर, बट सी हैड बीन रिकवर्ड फ्रॉम इट, मतलब यह वास्तव में उसके लिए एक झटका था, लेकिन वह इससे क्या हो गई? उबर चुकी थी। क्योंकि हैड का उपयोग हो गया था, इसलिए क्या सेंटेंस आ गया हिंदी में, लेकिन वह इससे उबर चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का क्वेश्चन। देखिए आपको बोला है कि एंटोनिम पूछा है, मतलब कि ऑपोजिट पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसलिए बोले ना ई बुक आप प्राप्त कर लीजिए, उसमें सिनोनिज्म एंटोनिज्म इतना दिया हुआ है, तो आप जिस तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं ना उस तरह आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंग्लिश क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जितना वर्ड आपको याद करना होगा, हमको मतलब समझाने से क्या होगा, इतना ही क्वेश्चन बना पाइएगा ना। क्वेश्चन का जो वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है, जिस तरह आप मतलब क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो ई बुक में है, आप वहां से प्राप्त कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चूज दी वर्ड which इज अपोजिट टू, मतलब एंटोनिज्म पूछा किसका? एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड का। तो पहले तो आपका यह सब थोड़ा एप्टीट्यूड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो तो समझा दीजिए, तब ना क्वेश्चन बनेगा। देखिए
कौशल होता है। एप्टीट्यूड का हिंदी क्या होता है? कौशल होता है। क्या होता है? देखिए कौशल, उसके पास एप्टीट्यूड है मतलब क्या, कोई चीज का कौशल है। या प्राकृतिक रुचि है, मतलब कि उसके अंदर कोई चीज रुचि है, उसे मैं ये काम कर सकता हूँ। ये मतलब एक होता है ना, रुचि होता है कोई काम में, जैसे मैं आपको पढ़ाई करने में रुचि है, या कोई किसान है तो उसको मतलब खेती करने में रुचि होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए, एप्टीट्यूड मतलब होता है रुचि। तो चलिए ऑप्शन ए पहले देख लीजिए, इसका हिंदी मीनिंग समझ आइए, उसके बाद खुद समझ आइएगा क्या है। डिसइंक्लाइनेशन, डिसइंक्लाइनेशन, डिसइंक्लाइनेशन मतलब होता है अनिच्छा। ओके, उसके बाद देखिए जो इच्छा न हो लोग को, तो अनिच्छा हो गया। उसके बाद देखिए डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव। ओके, और ईगरनेस, ईगरनेस मतलब होता है उत्सुकता। क्या होता है फ्रेंड्स? उत्सुकता होता है। ओके, और देखिए इंसेंसिबिलिटी, इंसेंसिबिलिटी मतलब होता है, इंसेंसिबिलिटी मतलब होता है असंवेदनशीलता। क्या? असंवेदनशीलता। ओके, तो एप्टीट्यूड का होता है कौशल। ओके, कौशल या जो किसी काम के प्रति आपको रुचि हो। ओके, या इच्छा बोलिए, या इच्छा हो। ओके, कोई काम करने के प्रति आपको रुचि हो या इच्छा हो। लेकिन आपसे क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है, मतलब ओपोजिट पूछा है। तो क्या हो जाएगा? डिसइंक्लाइनेशन, मतलब आपको पता है ना, अनिच्छा। मतलब इसका जो एंटोनिज्म होगा एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड का जो एंटोनिम होगा या अपोजिट वर्ड होगा, क्या होगा? डिसइंक्लाइनेशन। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट टू। देखिए फिर देखिए, फिर आपको एंटोनिम पूछा है, अपोजिट पूछा है। क्या है? एरेचेक, एरेचेक है ना, एरेचेक। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुरातन बोलिए या प्राचीन बोलिए। क्या? प्राचीन बोलिए। क्या हो जाएगा? देखिए प्राचीन है ना, तो प्राचीन का क्या हो जाएगा? रिसेंट हो जाएगा। आप तो समझ गए ना, रिसेंट मतलब क्या होता है? रिसेंट मतलब होता है हाल ही का। क्या होता है? हाल ही का, मतलब नवीन, हाल ही का या नवीन बोलिए। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए ना। और एंटिक का हिंदी क्या होता है? एंटिक मतलब कोई बोलते हैं ना, उसके पास वो मतलब वो जो पर्सन है एकदम एंटिक है, मतलब थोड़ा सा अलग हट के होता है, समझ गए ना। और मोडेस्ट मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। और अपेरेंट मतलब तो आप समझते हैं, स्पष्ट होता है। ओके, तो 69 का थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। तो एंटिक मतलब तो आपको बता दिए प्राचीन। एपरेंट मतलब क्या होता है? स्पष्ट या प्रत्यक्ष बोलिए। और मोडेस्ट मतलब होता है संकोची या सरल बोलिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, या विनम्र बोलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से तो आप देखते हैं, सीडीएस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, सीजीएल दीजिए, सीएसएसएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, तो एक क्वेश्चन आप देखते होंगे, या जूनियर इंजीनियर का भी कोई एग्जाम देते होंगे तो वो देखते होंगे, जो करेक्टली, जो डिक्शनरी से करेक्टली वर्ड है ना, वो क्वेश्चन आता है। तो देखिए फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो वर्ड दिया हुआ है उसी में से आपको क्या करना है? फाइंड करना है करेक्टली। देखिए ऑप्शन ए है, बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो उसमें से करेक्टली वर्ड जो आपको चूज करना है वो कौन है? देखिए इटिनररी, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, वो ऑप्शन सही होगा। इसका हिंदी क्या होता है? यात्रा कार्यक्रम होता है। देखिए यात्रा कार्यक्रम होता है। ओके फ्रेंड्स, यात्रा कार्यक्रम होता है। तो इतना समझ गए, इटिनररी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके 70 का तो हो गया ना, यात्रा कार्यक्रम बता दिए फ्रेंड्स। तो चलिए, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह आपको जीके जीएस का भी आते रहेगा, इंग्लिश का भी आ ही रहा है, मैथ और रीजनिंग का भी आएगा। ओके फ्रेंड्स, और पीडीएफ लेना हो तो आपको तो बता देना, जो ई बुक लेना, ई बुक का जो पीडीएफ लेना तो किस तरह प्राप्त होता है, तो वहाँ से आप वो इंग्लिश का भी ले सकते हैं। और प्रैक्टिस खुद से कीजिए, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित है फ्रेंड्स। ओके, तो फिर अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।